अस्सलाम वालेकुम। फिर मैं आपको अपनी यूट्यूब चैनल सफ़ीर अहमद ट्यूब पे वेलकम करता हूँ। फिर आज इस वीडियो में आपको 10 ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो अप्लाई करने के बाद आपका मोबाइल बिल्कुल फास्ट और न्यू हो जाएगा। ये ट्रिक आप अपने मोबाइल पे अप्लाई करेंगे तो आपको यही महसूस होगा जैसे आपने अभी नया मोबाइल लिया है। आप इन्हें एक माह अप्लाई करेंगे और आपका दिल करेगा बार बार इन्हें अप्लाई करने का, क्योंकि हमारा मोबाइल जो होता है यूज़ करने के बाद कुछ टाइम बाद स्लो हो जाता है। अगर हमें इन 10 जो मैं आपको तरीके बताऊंगा इनको रेगुलर बेसिस पे अप्लाई करते रहेंगे तो आपका मोबाइल बिल्कुल भी स्लो नहीं होगा, ऐसे होगा जैसे अभी आपने न्यू परचेज़ किया है। तो वेयर इन 10 ट्रिक के बारे में जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप न्यू यूज़र अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि डेली मैं वीडियो जो अपलोड करता हूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो। तो फिर मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और इन 10 ऐप्स के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि ये कौन से तरीके हैं और इन्हें कैसे आपने यूज़ करना है अपने मोबाइल को फास्ट और बिल्कुल न्यू बनाने के लिए। फिर मोबाइल को फास्ट और न्यू बनाने के लिए जो 10 ट्रिक हैं उनमें जो 10वें नंबर पर ट्रिक है वो ये है कि अपने मोबाइल की जो इंटरनल मेमोरी है उसको रेगुलर बेस पे आप चेक करें, क्योंकि आप कोई भी पिक्चर ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हैं तो वो डायरेक्टली आपके इंटरनल मेमोरी में सेव होता है, ना कि आपकी एक्सटर्नल मेमोरी जो कार्ड है उसमें सेव होता है। आप बाय डिफ़ॉल्ट जो कार्ड को सिलेक्ट करके रखें, क्योंकि जो भी आप पिक्चर ऑडियो वीडियो डाउनलोड करें वो डायरेक्टली आपके इंटरनल मेमोरी के बजाय जो आपके एक्सटर्नल मेमोरी में सेव हो। बहुत से लोग इसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करते कि मैं जो चीज़ डाउनलोड कर रहा हूँ वो कहाँ पे सेव हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी इंटरनल मेमोरी बननी होती है तो आपका मोबाइल स्लो हो जाता है, क्योंकि जो इंटरनल मेमोरी होती है मोबाइल की ये एक सॉलिड स्टेट मेमोरी होती है। और उसके अलावा आप अपने मोबाइल को रेगुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको अपडेट करते रहें, और आपके मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम और जो आपके मोबाइल की ऐप्स होती हैं उनको चलने के लिए कम से कम जो 1 GB मुफ्त जगह दरकार होती है। और आप जब भी कोई मोबाइल परचेज करें तो वो एक अच्छी मेमोरी वाला परचेज करें, कम से कम 32, 64 या 128 GB मेमोरी वाला परचेज करें, क्योंकि मोबाइल अगर अच्छी मेमोरी का होगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगर मोबाइल को फास्ट करने के लिए जो 9वें नंबर पे ट्रिक है वो ये है कि आपने जो है लेटेस्ट वर्जन मोबाइल जो वो यूज़ करें, 6, 7, 8 वर्जन यूज़ करें, ना कि आप 3, 4 यूज़ करें, क्योंकि गूगल की कुछ ऐप्स जो हैं वो 3, 4 वर्जन भी बिल्कुल नहीं चल रही। उसके अलावा व्हाट्सएप में भी अपनी सर्विस 3, 4 वर्जन पे बंद कर दी है। तो और उसके अलावा जो OTS अपडेट होती है इसको भी आप अपने मोबाइल पे अप्लाई करते रहें। जैसे ही आपको किसी कंपनी या गवर्नमेंट तरफ से कोई मोबाइल पे मैसेज आता है कि OTS अपडेट का, तो आप इसे ज़रूर अपने मोबाइल पे अप्लाई करें। इससे आपके मोबाइल में जो इशू होंगे वो भी सॉल्व हो जाएंगे और आपका मोबाइल जो होगा वो भी काम फास्ट करना शुरू कर देगा। क्योंकि OTS अगर आप अप्लाई करते हैं तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 MB डेटा आपका यूज़ होता है। अगर आप मोबाइल डेटा यूज़ नहीं करना चाहते तो आप जो ये अपडेट है इसको वाईफाई से कनेक्ट कर दें, क्योंकि जैसे ही आपका मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट होगा तो जो भी एप्लीकेशन या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट होना होगा वो ऑटोमेटिकली अपडेट आपका मोबाइल करना शुरू कर देगा। तो व्यूअर मोबाइल को फास्ट करने के लिए जो 8वें नंबर पर ट्रिक है वो ये है कि आप हमेशा जो लाइट वर्जन ऐप है वो यूज़ करें। आप जो इम्पॉर्टेंट ऐप हैं जैसे फेसबुक, मैसेंजर, ट्विटर, स्काइप या प्ले स्टोर पर आपको लाइट वर्जन पे मिल जाएंगी। इनका जब हैवी वर्जन आप यूज़ करेंगे तो वो तकरीबन हर ऐप्स का जो है 60-70 MB में आपको मिलेगा, जबकि इनका लाइट वर्जन जो है वो तकरीबन 10, 15, 20 MB में मौजूद होता है। लाइट वर्जन जो है तो ये एक तो आपकी रैम की भी अफेक्ट नहीं करेगी और आपके दूसरे मोबाइल की मेमोरी भी कम यूज़ करेगी और दूसरी ऐसे मोबाइल की बैटरी भी नहीं अफेक्ट होगी। और इस लाइट वर्जन आप यूज़ करके देखें, इससे आपका मोबाइल भी काफ़ी फास्ट हो जाएगा। अगर मोबाइल को फास्ट करने के लिए जो 7वें नंबर पर ट्रिक है वो ये है कि डिलीट करें आप कैश डेटा। कैश डेटा जो होता है ये पहले दिन से ही जमा शुरू होना जाता है,
जब आप फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो ये भी साथ साथ जमा हो रहा होता है। यह फाइल मैनेजर जो स्टोरेज होता है उसके नीचे भी मौजूद होता है, वहाँ पे भी, वहाँ से आपको रेगुलर बेसिस पे से डिलीट करें। उसके अलावा आप एप्लीकेशन मैनेजर में जाके किसी भी ऐप्स को ओपन करते हैं तो वहाँ पे भी नीचे एक फ़ोल्डर होता है जहाँ पे कैश डेटा होता है, आप उसको भी डिलीट कर दें। ये भी काफ़ी आपके मोबाइल की स्पीड को अफेक्ट करता है, क्योंकि जैसे जैसे ये ज़्यादा होता है आपके मोबाइल की जो इंटरनल मेमोरी है वो भरनी होती है और आपका मोबाइल स्लो होना शुरू हो जाता है। अगर आपके मोबाइल में ज़्यादा ऐप्स हैं और आप वन बाय वन ऐप्स का जो है कैश डेटा डिलीट नहीं कर सकते तो प्ले स्टोर पे एक ऐप भी मौजूद है सी क्लीनर के नाम से, आप उसे भी इंस्टॉल करके और तमाम ऐप्स का वन क्लिक पे डेटा जो है वो डिलीट कर सकते हैं। उसके अलावा सेटिंग में भी जाके आप ऐप्स आरटे पर जाकर भी हर ऐप्स का जो कैश डेटा वो भी डिलीट कर सकते हैं और डिलीट करने से आपके मोबाइल की स्पीड काफ़ी फास्ट हो जाएगी। तो व्यूअर, जो छठे नंबर पे मोबाइल को फास्ट करने के लिए ट्रिक है वो ये है कि आप रीड करें, रिव्यू करें हर ऐप्स को इंस्टॉल या डाउनलोड करने से पहले। गूगल ने ये अच्छी वजह से पहले प्ले स्टोर में जायज़ा और दर्जाबंदी का जो है ना निज़ाम कायम किया हुआ है। अब जब भी कोई ऐप्स प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो उसके नीचे तमाम तरह इंस्ट्रक्शन मौजूद होती है और लोगों की फीडबैक भी मौजूद होती है कि ये ऐप्स कैसी है, और गूगल ने भी अपनी तमाम इंस्ट्रक्शन उसके नीचे लिखी होती है उस ऐप्स के बारे में, और वहाँ पे डाउनलोडिंग और उसका जो है रेटिंग क्या है ये तमाम तार वहाँ पे मौजूद होती है। तो आप डाउनलोड या इंस्टॉल करने से पहले उसके बारे में मुकम्मल पढ़ लें कि ये ऐप्स हम आपकी क्या क्या हेल्प या मदद कर सकती है, और उसके बाद आप उसे डाउनलोड या इंस्टॉल करके मोबाइल में यूज़ करें। और मोबाइल को बिल्कुल फास्ट और न्यू रखने के लिए जो 5वें नंबर पर ट्रिक है वो ये है कि आप जो गैर ज़रूरी अकाउंट है उनको मोबाइल में ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट साइन इन करके ना रखें, और ना ही ये ऑप्शन एक्टिवेट करके रखेंगे ऑटोमेटिकली गूगल अकाउंट जो है वो साइन इन हो। सिर्फ एक अकाउंट यूज़ करें, क्योंकि आजकल हम बहुत से अकाउंट जीमेल के बना रहते हैं और एक्टिव कर देते हैं ऑटोमेटिकली जो है अकाउंट जिसमें लॉगिन होते रहें। इससे क्या होगा कि आपके मोबाइल की जो स्पीड होगी काफ़ी स्लो हो जाएगी, क्योंकि जब भी आप कोई मोबाइल कोई फोल्डर ऑप्शन करेंगे तो वो ज़्यादातर मोबाइल का डेटा भी आपका यूज़ होता रहेगा, क्योंकि वो जो भी अकाउंट होगा टाइम बाद ऑटोमेटिक ब्राउजिंग करके उसमें लॉगिन होता रहेगा और आपको भी पता नहीं चलेगा कि इस वक्त कौन सा अकाउंट मेरे मोबाइल में यूज़ हो रहा है। और आप हमेशा कोशिश करें कि एक ही ईमेल अकाउंट जो है उसको एक्टिव रखें और वही लॉगिन करके मोबाइल में रखें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो जीमेल अकाउंट्स होते हैं यूज़ करेंगे या ऑटोमेटिकली साइन इन को ऑन करके रखेंगे तो उससे आपके मोबाइल की बैटरी भी अफेक्ट होगी और आपके मोबाइल की इंटरनल मेमोरी पे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा। फिर मोबाइल को फास्ट कर रखने के लिए जो चौथे नंबर पर ट्रिक है वो है कि आप हमेशा जो स्टैटिक इमेज है वो होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन के लिए यूज़ करें, ना कि लाइव वॉलपेपर यूज़ करें, क्योंकि लाइव वॉलपेपर यूज़ करेंगे तो उसको काफ़ी स्लो कर देता है आपके मोबाइल की भी परफॉर्मेंस, और उसके अलावा आपकी बैटरी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। और हमेशा मोबाइल से जो आप स्टैटिक वॉलपेपर यूज़ कर रहे हैं वो कोशिश करें ज़्यादा शाइनिंग वाला वॉलपेपर ना यूज़ करें वाइट कलर का, बल्कि उसे एक डार्क कलर का वॉलपेपर यूज़ करें अपनी होम और लॉक स्क्रीन के लिए, क्योंकि डार्क कलर का जब आप वॉलपेपर यूज़ करेंगे तो उससे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस होगी आपकी मोबाइल की बैटरी और आपके मोबाइल की भी। तो व्यूअर, मोबाइल को फास्ट और बिल्कुल न्यू रखने के लिए जो तीसरे नंबर पर ट्रिक है वो ये है कि हमेशा आप लिमिटेड नंबर ऑफ़ ऐप्स जो हैं वो यूज़ करें और जो इम्पॉर्टेंट ऐप है वो यूज़ करें, क्योंकि हम मोबाइल में बहुत सी ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रख लेते हैं जो हमारी यूज़ की नहीं होती, क्योंकि ज़्यादा ऐप्स जब हम मोबाइल में सेव करके रखेंगे और कुछ ऐसी ऐप होती हैं वो मोबाइल को बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, जैसे यूट्यूब ब्राउज़र या ट्यूबमेट हो गया। बहुत सी ऐप्स हैं जो बहुत ज़्यादा आपके मोबाइल को अफेक्ट करती हैं। आप कोशिश करें इस टाइप के मोबाइल ऐप्स जो है अपने मोबाइल में ना यूज़ करें और कम से कम ऐप यूज़ करें, क्योंकि ज़्यादा ऐप्स यूज़ करेंगे तो वो आपके मोबाइल की बैटरी को भी अफेक्ट करेंगी और आपके मोबाइल की परफॉर्मेंस को, क्योंकि कुछ ऐसी ऐप्स होती हैं जो
आपको पता ही नहीं होता आपके मोबाइल की जो बैक पे चल रही होती है, जैसे आपके मोबाइल की रैम भी अफेक्ट हो रही होती है और साथ साथ बैटरी भी अफेक्ट हो रही होती है। आप हमेशा कोशिश करें कि जो इम्पॉर्टेंट ऐप्स हैं उनके हमेशा लाइट वर्जन डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज़ करें। तो मैं और मोबाइल को फास्ट बनाने के लिए जो दूसरे नंबर पर ट्रिक है वो ये है कि आप अपने मोबाइल को रूट कर लें और था डीबलोड कर लें। रूट और डीबलोड करने से आपका मोबाइल काफ़ी फास्ट हो जाता है। अगर आप अपने मोबाइल को रूट करते हैं तो उसके बाद प्ले स्टोर पर वो ऐप्स जो पहले आप अपने मोबाइल में नहीं डाउनलोड कर इंस्टॉल करके नहीं यूज़ कर सकते थे, अगर आपका मोबाइल कामयाबी से रूट हो जाता है तो आप उन्हें भी ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का नुकसान के साथ फ़ायदा भी होता है। दूसरी ये चीज़ है, अगर आपका मोबाइल में वारंटी में, तो मैं कहता हूँ कि आप अपने मोबाइल को रूट ना करें, क्योंकि अगर आपका मोबाइल रूट के दरमियान कोई आपसे गलती हो जाती है या आप सही तरह रूट नहीं होता तो आपके मोबाइल को खोलना पड़ेगा और जिसमें आपके मोबाइल में वारंटी ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है डीबलोड, आप अगर अपने मोबाइल को डीबलोड कर लेते हैं तो उससे वो ऐप्स आपके मोबाइल में जो पहले डिलीट नहीं हो रही, जैसे गूगल ड्राइव है, जीमेल है, मैसेजिंग है, ऐसी ऐप्स जो बिल्कुल बेकार होती हैं, आप उन्हें डिलीट करना चाहते हैं लेकिन वो आपसे डिलीट नहीं होता, तो डीबलोड करने के बाद आप वो ऐप ही आप इजीली डीबलोड कर सकते हैं। डीबलोड के बाद आपके मोबाइल की इंटरनल मेमोरी में काफ़ी जगह बन जाती हो और आपका मोबाइल भी काफ़ी फास्ट हो जाता हो और आपकी रैम जो मोबाइल की है डीबलोड करने के बाद है काफ़ी फास्ट काम करना शुरू कर देती है। अगर आप सही तरह नहीं जानते कि रूट कैसे डिवाइस को किया जाता तो ये एक XDA साइट है, वेबसाइट, वहाँ से जाके आप हेल्प ले सकते हैं। वहाँ पे इसके बारे में मुकम्मल डिटेल बताई हुई है कि आप अपने मोबाइल को रूट या डीबलोड कैसे करें। क्योंकि रूट और डीबलोड जो है ना, ये अगर कामयाबी से हो जाते हैं तो इससे आपके रैम मैनेजमेंट भी काफ़ी बेहतर हो जाएगी और उसके साथ साथ फ़ोन की बैटरी की भी कारकर्दगी बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर ये 9 ट्रिक जो मैंने अभी आपको बताई है, ये अप्लाई करने से आपका मोबाइल नहीं फास्ट होता, फिर भी स्लो काम करता है। तो फिर ये 10वीं और बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, ये अप्लाई करेंगे तो आपका मोबाइल बिल्कुल न्यू और फास्ट काम करना शुरू कर देगा। ये कौन सी ट्रिक है? ये फैक्ट्री रीसेट है। इस ऑप्शन में न जब आप अप्लाई करेंगे तो आप मोबाइल का तमाम तर डेटा, जितनी ऑडियो वीडियो पिक्चर डॉक्यूमेंट है वो, और उसके अलावा फाइलें और जितनी भी ऐप्स हैं और जितनी भी आपने सेटिंग की और जितने भी अकाउंट हैं वो तमाम के तमाम आपके मोबाइल के डिलीट हो जाएंगे। और उसके बाद आपको दोबारा से जैसे ऐसे मोबाइल हो जाएगा जैसे अभी आपने नया परचेज़ किया, तमाम तार अकाउंट सेटिंग्स ऐप्स दोबारा डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी पड़ेंगी और तमाम तार सेटिंग आपको दोबारा करनी पड़ेगी। तो उसके बाद आपको यही महसूस होगा जैसे आपने अभी नया परचेज़ किया मोबाइल, और मोबाइल आपका फास्ट काम करना शुरू कर देगा। फिर वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना सोशल मीडिया पे। थैंक्स।